मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में, वर्षफल 2025 के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, इस वर्ष इन्हें क्या उपलब्धियां मिलने वाली हैं, कहां सावधानी रखनी है, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वर्ष बताया था कि कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में जो वर्ष 2024 रहेगा यह उपलब्धियों वाला रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि गुरुजी इस वर्ष हमें कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो आइए चर्चा करते हैं, समझते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए। और ये जो वर्ष 2025 है, मैं बता दूं कि बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष सभी ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष पर अपनी राशि बदलते हैं, परंतु इस वर्ष शनिदेव भी अपनी राशि बदलेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। और इन राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इस पर भी मैं अलग से एक कार्यक्रम जरूर लेकर के आऊंगा, परंतु आज वार्षिक राशिफल के बारे में। अब देखिए, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखिए कि क्या जहां चंद्रमा स्थित है वहां 6 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि 6 लिखा हुआ है तो आपकी राशि कन्या है। अब ये कन्या राशि है। अब यहां पर देखेंगे आप, एक चीज कार्यक्रम के शुरू में स्पष्ट कर दूं कि केतु को मैंने कन्या राशि में रखा है और सिंह राशि में रखा है, शनि को मीन में और कुंभ में, राहु को भी मीन और कुंभ में, गुरु को वृषभ में और मिथुन में। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, इसलिए कि इस वर्ष इनका राशि परिवर्तन हो रहा है और इनका जो प्रभाव है वह इस वर्ष कुछ समय आपके लिए कुछ भाव में रहेगा, कुछ समय कुछ भाव में रहेगा। तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, कन्या राशि के जो जातक हैं इस वर्ष काफी तरक्की करने वाले हैं, बहुत उन्नति करने वाले हैं, करियर में जबरदस्त उछाल मिलने वाला है इन्हें। साथ ही साथ इनका भाग्य भी बहुत साथ देगा। इस वर्ष भाग्य के मामले में ये काफी लकी रहने वाले हैं, क्योंकि भाग्य भाव में बृहस्पति की स्थिति इनके लिए परम अनुकूल है। और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जब प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में तो ये आपके लिए दशम भाव में होगा। मई के बाद से करियर में विशेष उन्नति आपको देखने को मिलेगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये माह आपके लिए करियर के लिए जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने की संभावना है। जो लोग स्थान परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, क्योंकि गुरु आ रहे हैं कहाँ, द्विषभाव राशि पर, तो ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। तो जबरदस्त रहने वाला इस समय आपके संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने बॉस से। ये तमाम चीजें अच्छी है। परंतु एक चीज बता दूं आपको, जब राहु प्रवेश करेंगे 18 मई को छठे भाव में, तो छठा भाव में राहु का प्रवेश जबरदस्त माना जाता है, शानदार माना जाता है। छठे भाव में राहु जब यहाँ आएंगे तो आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप विजयी रहेंगे, और जो प्रतिद्वंदिता होती है कार्यस्थल पर उसमें भी आप विजयी रहेंगे। यानी आपको आपके कार्यों की मान्यता मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोकप्रियता आपकी बहुत बढ़ने वाली है इस वर्ष। हाँ, राहु का एक जरूर है कि राहु की जो दृष्टि होगी वो दशम भाव पर होगी। दशम भाव पर राहु होगी तो चूंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति का कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ती है, तो विरोधी जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है मुखर होते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस समय जो दशम भाव पर राहु की दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, या आपके विरोधियों को भी सक्रिय करेगी। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप अपने पराक्रम से, अपने तेज से, अपने प्रभाव से, अपने कर्म से, अपनी कर्मठता से विरोधियों पर हावी रहेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में, स्थिति आपके लिए पूर्णतः अनुकूल। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग के लिए यह वर्ष शानदार रहने वाला है। जी हाँ, जो लोग व्यापार कर रहे हैं अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, अपने व्यापार के एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। और इस वर्ष मई तक तो आपके मन में गजब की सकारात्मकता रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके लग्न पर। उसके बाद धन, वाणी और कुटुंब पर बृहस्पति की दृष्टि जाना
यह आपके लिए धन के मार्ग को प्रशस्त करेगी। जो लोग व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जो लोग अभी तक धन की कमी से जूझ रहे थे और व्यापार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे धन की कमी की वजह से, इस वर्ष उनकी यह आकांक्षा भी पूरी होगी और वो इन्वेस्टमेंट से भी काफी मुनाफा कमा पाएंगे। और यह मुनाफा का वर्ष है आपके लिए, जबरदस्त मुनाफा इस वर्ष आप अर्जित करने वाले हैं। तो व्यापारियों के लिए भी समय परम अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी ये रखनी है कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके लिए छठे भाव में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव का प्रवेश कहाँ हो जाएगा? मीन राशि में हो जाएगा, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। और राहु का ये सप्तम भाव में गोचर कन्या राशि के कुछ जातकों के पारिवारिक जीवन में परेशानी उत्पन्न किए हुए हैं राहु। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि जब से राहु का गोचर आया है सप्तम भाव में, जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी ग्रहों की नहीं चल रही है, उनके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल, कुछ तनाव, कुछ सत्संदेह की स्थितियां उत्पन्न हुई है। पारिवारिक शांति का कुछ अभाव उनके जीवन में चल रहा है। अब मार्च में जब शनिदेव भी यहाँ आ जाएंगे तो शनि और राहु की युति हो जाएगी और ये युति यहाँ पर कब तक रहने वाली है? 18 मई तक रहने वाली है। यानी मार्च का जो अंतिम है 2 दिन, अप्रैल पूरा 18 मई तक, ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए उतना अनुकूल नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए उतना अनुकूल नहीं है। इस समय में मनमुटाव की संभावना बढ़ेगी, वाद विवाद की संभावना बढ़ेगी, जीवन साथी का व्यवहार आपको हर्ट कर सकता है, रूखा लग सकता है। परंतु इस समय आपको करना क्या है? इस समय आपको मौन धारण कर लेना है, प्रतिक्रिया देने से बचना है। क्रोध आपको भी आएगा, स्वाभाविक है, जब मनोनुकूल चीजें ना हो तो मन व्यथित होता है, क्रोध आता है, वो आएगा, लेकिन उस पर आपको प्रयास करना है कि नियंत्रण रखें। उपाय भी बताऊंगा आगे कैसे रखना है। नियंत्रण रखें और कोशिश करें कि कोई भी झगड़ा हो उससे कम से कम 2 महीने तक आप टाल दें और इन 2 महीनों में बड़ा डिसीजन पारिवारिक जीवन को लेकर, वैवाहिक जीवन के तनाव को लेकर के ना लें। ये सब चीजों से आपको सावधानी रखनी है। अगर आप यहाँ सावधानी रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। हाँ, इसके बाद का समय आपके लिए अनुकूलता देगा, क्योंकि राहु की जो स्थिति है 18 मई को छठे भाव में आ जाएगी। अब शनिदेव आपके लिए मीन राशि में रहेंगे, तो शनिदेव मीन राशि में उतना परेशान नहीं करते। गुरु की राशि, हाँ, वैवाहिक जीवन में निरस्ता जरूर रहेगी, जो उत्साह उमंग रहता है वो नहीं रहेगा, परंतु जो कलह का वातावरण है वो आप देखिएगा कि जून के बाद से कम होने लगेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रेम जीवन में है, अफेयर में है, लव लाइफ में है, उनके लिए क्या है? तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव अभी तक तो बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं चल रही है, क्योंकि शनिदेव का संचलन छठे भाव में चल रहा है। जब सप्तम भाव में शनिदेव आ जाएंगे तो जब शनि और राहु की युति होगी, कब तक? वही जो मैंने समय बताया, अप्रैल और मई का। उस समय में आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ वाद विवाद बढ़ेगा। इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बात करते हैं विद्यार्थी के लिए। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि अभी भी बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, जो आपकी बुद्धि और विवेक को बहुत सही दिशा में लेकर के जा रही है। और जब कर्म भाव में बृहस्पति आ जाएंगे तो भी आपके कर्म बड़े अच्छे होंगे, आप मेहनती रहेंगे इस वर्ष। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने आपके मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है, आपका मन डिस्ट्रैक्शंस में जा सकता है। इस समय आप व्यर्थ की चीजों में इन्वॉल्व रह करके अपनी ऊर्जा का व्यय कर सकते हैं और सकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे। तो आपको एकाग्रचित रहना है। और विद्यार्थियों के लिए मैं सलाह दूंगा कि जितना हो सके पूरे वर्ष गणपति थोरशीस का पाठ करें, और अगर आप संस्कृत पढ़ने में सहज नहीं है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला जप अवश्य करें। इस पूरे वर्ष आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। अब ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं कि बिजनेस, जॉब। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन आगमन का सूचक है, धन वृद्धि का सूचक है, कौटुंबिक सौहार्द का सूचक है और जबरदस्त व्यक्तित्व विकास का सूचक है। वो इसलिए कि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन, वाणी और कुटुंब पर जाएगी। और जब देवगुरु की दृष्टि कहीं जाती है तो देवगुरु की दृष्टि में अमृत है। देवगुरु की ये दृष्टियां आपको जीवन में बहुत ज्यादा सफलताएं देने वाली है इस वर्ष, और आत्मसंतुष्टि का भाव भी आपके अंदर उत्पन्न होगा। और यह सर्वश्रेष्ठ भाव है। यह भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है तो मन में शांति स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख के भाव पर। तो इस वर्ष कन्या राशि के जातक अचल संपत्ति में निवेश करेंगे, भूमि में निवेश करेंगे, फ्लैट्स में निवेश करेंगे और अपने जीवन स्तर को
ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से विरोधियों पर आप हावी रहेंगे और कॉम्पिटिशन इत्यादि में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिशन इत्यादि में सफलता भी प्राप्त करेंगे। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल रहने वाला है। बात की जाए स्वास्थ्य की तो देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अभी मई तक केतु आपके लग्न में रहने वाले हैं। तो लग्न में जब केतु रहेंगे तो शरीर तो सामान्यतः आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन से आप बहुत बेचैन रहेंगे। निर्णय कोई बड़ा निर्णय नहीं ले, इस पूरे मई तक आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। करियर ग्रोथ से संबंधित, व्यापार से संबंधित, हाँ जून के बाद आप ले सकते हैं। जून के बाद सभी चीजें अनुकूल होंगी। एक चीज अवश्य होगी, व्यय भाव में केतु चले जाएंगे। तो व्यय भाव में केतु जाएंगे तो कुछ व्यय कराएंगे, परंतु धन इतना आएगा कि वह व्यय आपको उतना ज्यादा पकड़ेगा नहीं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। राहु, अच्छा शनि की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अप्रैल से ये आपके साथ होगा। अप्रैल से थोड़ा सा आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति आ सकती है और हालांकि काम आपके सभी बनेंगे पर थोड़े धीरे बन सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव जब होते हैं तो आलस्य की भावना मन में आ जाती है। और कन्या राशि के वो जातक जो देर से सो के उठते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सुबह जल्दी सो करके उठे। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो शनि की लग्न पर दृष्टि भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि शनिदेव के भाग्य भाव पर मित्र दृष्टि है, यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाली ही होगी। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के लिए यह समय परम अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को क्या क्या सावधानी रखनी है इस वर्ष। तो देखिए इस वर्ष आपको जो सावधानी रखनी है वो राहु केतु से संबंधित विशेष रूप से रखनी है। हालांकि राहु छठे में बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी जहां जहां राहु की दृष्टि जाएगी, जैसे दशम पे जाएगी, तो मैंने क्या कहा, कार्यस्थल पर प्रतिक्रिया देने से आपको बचना है। कुछ व्यर्थ की यात्राएं ये राहु कराएंगे, तो यात्राओं का एक शेड्यूल आपको पहले से तैयार रखना है और कोशिश करनी है कि यात्राएं इस वर्ष कम करें, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी केतु की जो दृष्टि आएगी चतुर्थ भाव पर, यह आपके माताजी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकती है। राहु की दृष्टि पिताजी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी कष्टकारक हो सकती है, परंतु अच्छी खबर आपके लिए है कि गुरु की यहाँ उपस्थिति और गुरु की यहाँ दृष्टि बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान आपको नहीं करेगी। अब एक प्रश्न जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, उसके बाद आपको उपाय बताऊंगा कि गुरु जी गोचर से आप जो भी शुभ या अशुभ फल बताते हैं वो हमें पूर्ण मात्रा में कब प्राप्त होंगे। तो देखिए हम तभी चाहते हैं कि शुभ फल प्राप्त हो, अशुभ फल कोई नहीं चाहता। अब देखिए एक चीज यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि मैंने गोचर से यह फलादेश किया, परंतु आपकी जन्म अच्छा फलादेश, मान लीजिए मैंने शुभ फलादेश किया और आपकी जन्म कुंडली में जो महादशा और अंतर्दशा है वो अशुभ ग्रहों की चल रही है, अकारक ग्रहों की चल रही है, तो इसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। परंतु हाँ, यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा भी जो कारक ग्रहों की चल रही है और गोचर से भी शुभ स्थितियां बन रही है, तो आप परम निश्चिंत हो जाइए कि आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं इस गोचर में और आपका मन प्रसन्न रहने वाला है और आप तरक्की की तरफ बढ़ने वाले हैं। सावधानी किन किन माह में विशेष रूप से आपको रखनी है, तो देखिए आपको जो सावधानी रखनी है, सब जून माह में आपको विशेष सावधानी रखनी है स्वास्थ्य को लेकर के। जून माह में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो सावधानी रखनी है आपको अक्टूबर माह में अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 2025 में, क्योंकि उसमें सूर्य का जो गोचर है आपके वाणी भाव में हो रहा होगा, तो वाणी में कुछ उग्रता आपको परेशान कर सकती है। अगस्त माह में स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से आप ग्रस्त रह सकते हैं। इस समय आपकी नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर जुलाई अगस्त में कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आपके सम्मुख आ सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। कन्या राशि के वो जातक जो पहले से ही त्वचा विकार से संबंधित है, त्वचा रोग से ग्रसित हैं, उनको भी सलाह दी जाती है कि इस वर्ष ये ध्यान रखें अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, साथ ही साथ रविवार को नमक का प्रयोग ना करें। अब ओवरऑल उपाय बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए कि क्या करें। तो देखिए आपकी राशि का आराध्य देव कौन है, भगवान श्री गणेश है, तो आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का पाठ आप अवश्य करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और इसके अतिरिक्त कुछ समय आपको ध्यान और प्राणायाम में बिताना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उन्नतिदायक रहने वाला है और आप बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाला है इस वर्ष। तो प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अभी का समय कैसा चल रहा है यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ
और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।